राधे राधे प्रिय भक्तों, ध्यान से मेरी बात सुनना। ये मनुष्य जीवन कोई साधारण चीज नहीं है। ये जीवन रोने के लिए नहीं मिला है, शिकायत करने के लिए नहीं मिला है, दूसरों से तुलना करने के लिए नहीं मिला है। ये जीवन मिला है मस्ती के लिए, पर वो मस्ती नहीं जो इंद्रियों की गुलामी बन जाए, वो मस्ती जो आत्मा को हल्का कर दे। मन बड़ा भोला है बेटा, मन को जरा सा प्रेम दे दो, जरा सा भरोसा दे दो, तो ये भी फूल की तरह खिल उठता है। और हम क्या करते हैं, हम मन को डराते रहते हैं, दबाते रहते हैं, उसे भविष्य की चिंता में जकड़ देते हैं। कोई ये सोचकर दुखी है कि कल क्या होगा, कोई ये सोचकर दुखी है कि लोग क्या कहेंगे, कोई ये सोचकर दुखी है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अरे पगले, तू ये क्यों भूल गया कि तेरे पास सबसे बड़ी संपत्ति है ये जीवन। आज सुबह आंख खुली, यही क्या कम चमत्कार है। सांस चल रही है, यही क्या कम प्रसाद है। तू चल सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है। क्या तुझे पता है कितने लोग इसके लिए तरस रहे हैं। मन को सुकून तब मिलता है बेटा जब मन ये मान ले कि जो मिला है वही बहुत है। हमेशा याद रखना, जिस दिन तूने और चाहिए कहना बंद कर दिया, उसी दिन से तेरी शांति शुरू हो जाएगी। लोग कहते हैं महाराज मन बहुत अशांत रहता है। मैं कहता हूं मन अशांत नहीं है, हमने मन को गलत जगह बांध दिया है। मन को धन से बांधोगे तो डर में रहेगा, मन को शरीर से बांधोगे तो उम्र से डरेगा, मन को रिश्तों से बांधोगे तो अपेक्षाओं में जलेगा, और अगर मन को प्रभु से बांध दोगे तो मन नाचेगा, गाएगा, मस्त रहेगा। बेटा ये जीवन बोझ नहीं है, ये जीवन उत्सव है। लेकिन उत्सव वही मना सकता है जो हल्का हो। तू जितना ज्यादा पकड़ता है उतना भारी होता जाता है। पद पकड़ लिया, पैसा पकड़ लिया, सम्मान पकड़ लिया, अपमान पकड़ लिया, और फिर कहता है महाराज मन बहुत थक गया है। अरे मन इसलिए थका है क्योंकि तूने उसे ढोने वाला बना दिया है। मन को उड़ने दे बेटा, मन को भरोसा दे कि जो होगा अच्छा ही होगा। मन को ये सिखा दे कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ परमात्मा है। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि मेरे साथ जो हो रहा है वह मेरे भले के लिए ही हो रहा है, उसके जीवन से भय विदा हो जाता है। डर केवल वही रहता है जहां भरोसा नहीं होता, और भरोसा केवल एक जगह टिक सकता है, प्रभु के चरणों में। आज का मनुष्य बहुत गंभीर हो गया है, बिना वजह के गंभीर। चेहरे पर हंसी नहीं, आंखों में चमक नहीं। अरे बेटा तेरे चेहरे की मुस्कान भी एक सेवा है, तेरा हंसना भी प्रभु की पूजा है। जो व्यक्ति स्वयं मस्त रहता है वह दूसरों को भी सुकून देता है, और जो स्वयं दुखी रहता है वो चाहे कितना भी उपदेश दे ले किसी का भला नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूं पहले खुद को संभाल, पहले अपने मन को प्रेम दे। अगर कोई तुझसे कठोर बोल दे तो मन में ये मत ला कि उसने मुझे अपमानित किया, ये सोच कि शायद वह स्वयं बहुत दुखी है। बेटा दुखी व्यक्ति ही दूसरों को दुख देता है, सुखी व्यक्ति तो बांटता है, मुस्कान बांटता है, अपनापन बांटता है। तू क्यों हर बात को दिल पर ले लेता है? क्या तू कांच का बना है? थोड़ा मजबूत बन, लेकिन कठोर नहीं, मजबूत बन प्रेम में। मन को रोज यह समझा कि जो गया वह गया, जो मिला वह आया, और जो है वही पर्याप्त है। कल की चिंता छोड़ दे, कल तो वैसे भी नहीं आता जैसा हम सोचते हैं, और जो आज है अगर तू उसे भी चिंता में खो देगा तो जिएगा कब? मैं तुझसे कोई त्याग नहीं मांग रहा हूं, मैं तुझसे कोई कठिन साधना नहीं कह रहा हूं, मैं तो बस इतना कह रहा हूं आज थोड़ा हल्का रहे, आज थोड़ा मुस्कुरा, आज थोड़ी मस्ती कर, पर वह मस्ती जो किसी को दुख न दे, वह मस्ती जो भीतर से निकले जब तू प्रभु का नाम लेता है और मन शांत हो जाता है, वही असली नशा है बेटा। बाकी सब नशे उतार देते हैं, पर ये नाम ऐसा है जो उठाता है, और जब मन उठने लगे तो समझ लेना तू सही दिशा में है। अब तू ये मत सोचना कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, पर समस्याएं तुझे तोड़ने नहीं आती, तुझे मजबूत बनाने आती हैं। जिस दिन तूने समस्या को गुरु मान लिया उसी दिन से समस्या तुझे डराना बंद कर देगी। इसलिए बेटा जीवन को खेल की तरह खेल, हार भी आए तो सीख समझ, जीत आए तो कृतज्ञता समझ, और मन में यह भाव रख कि जो मुझे मिला है वह किसी और को नहीं मिला। तेरा रास्ता अलग है, तेरी गति अलग है, तेरी यात्रा अलग है।
तू दूसरों की गिनती में मत पड़, तू बस अपने मन को सुकून में रख। और ये सुकून तब आएगा जब तू ये मान लेगा कि मैं जैसा हूं ठीक हूं, मैं जहां हूं ठीक हूं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं बेटा, ध्यान से सुनना। ये कहानी नहीं है, तेरे ही जीवन का आईना है। एक गांव में एक साधारण सा आदमी रहता था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब, घर चल जाए इतना कमा लेता था, पर उसके मन में एक ही रोग था। उसे हमेशा लगता था कि उसका जीवन व्यर्थ जा रहा है। वह रोज सुबह उठता और उठते ही सोचने लगता, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वह नहीं है, फला आगे निकल गया, ढिकाऊ ज्यादा कमा रहा है। दिन भर मेहनत करता पर मन में खुशी नहीं रहती। रात को सोता तो चिंता लेकर सोता। एक दिन वह किसी साधु के पास गया, बहुत उदास था। बोला, महाराज, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, मन को कभी सुकून नहीं मिलता। साधु ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, बेटा, कल सुबह सूरज उगे तो मेरे पास आना। वो आदमी सोच में पड़ गया, पर अगले दिन सुबह सुबह पहुंचा। साधु ने कहा, सूरज को देख रहा है? उसने कहा, हाँ महाराज। साधु बोले, कल भी यही सूरज उगा था, आज भी उगा है और कल भी उगेगा, पर कल तू दुखी था, आज भी दुखी है। सूरज ने अपना काम नहीं छोड़ा, हवा ने बहना नहीं छोड़ा, नदी ने बहना नहीं छोड़ा, फिर तू क्यों ये सोच रहा है कि जीवन ने तेरा साथ छोड़ दिया? साधु बोले, बेटा, दुख बाहर नहीं है, दुख तेरी तुलना में है। तू अपने जीवन को दूसरों की तराजू पर तौल रहा है, इसलिए हल्का नहीं हो पा रहा। उस आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसे समझ आया कि जीवन में कमी नहीं थी, नजर में कमी थी। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और उसी दिन से उसने दूसरों से तुलना छोड़ दी। बेटा, जिस दिन तूने तुलना छोड़ दी, उस दिन से तेरा जीवन शुरू हो जाएगा। अब दूसरी छोटी सी कहानी सुन। एक राजा था, बहुत बड़ा राज्य, बहुत वैभव, पर मन में शांति नहीं। रात को सोता तो डर लगता कहीं राज्य न छिन जाए, दिन में बैठता तो चिंता रहती कहीं सम्मान न घट जाए। एक दिन भेष बदलकर वह नगर में घूमने निकला। उसने देखा एक फकीर सड़क किनारे बैठा है, फटे कपड़े, कोई ठिकाना नहीं, पर चेहरे पर अजीब सी मस्ती। राजा रुक गया, पूछा, तू इतना खुश कैसे है? फकीर हंस पड़ा, बोला, मालिक, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। राजा चुप हो गया। फकीर बोला, तू क्यों परेशान है? राजा बोला, मेरे पास बहुत कुछ है। फकीर ने कहा, बस यही तेरी परेशानी है। राजा को जैसे किसी ने झकझोर दिया। उसे समझ आया, जिसके पास ज्यादा होता है उसे संभालने का डर भी ज्यादा होता है, और जिसके पास कुछ नहीं होता वह हल्का होता है। बेटा, हल्का रहना सीख। इसका मतलब यह नहीं कि सब छोड़ दे, इसका मतलब यह है कि जो है उससे चिपक मत जा। सब कुछ प्रभु का है, आज दिया है कल ले भी सकते हैं। और जब ये भाव आ जाए तो मन नाचने लगता है। देख, जो व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं सिर्फ माध्यम हूं, मालिक कोई और है, वह व्यक्ति कभी टूटता नहीं, क्योंकि टूटता वही है जो खुद को मालिक समझ बैठता है। जीवन की हर परिस्थिति एक परीक्षा नहीं है बेटा, कई बार वो प्रसाद होती है। दुख भी प्रसाद है अगर वह तुझे भीतर से बदल दे, सुख भी खतरा है अगर वह तुझे अहंकारी बना दे। इसीलिए ना दुख से भाग, न सुख से चिपक, बस चलते रहो। मन को यह सीखा कि हर हाल में प्रभु मेरे साथ हैं, और जब ये विश्वास तेरे रोम रोम में उतर जाएगा तो तू देखेगा तेरा चलना बदल गया है, तेरा बोलना बदल गया है, तेरा देखना बदल गया है। और यही असली मस्ती है। यह मनुष्य जीवन रोने के लिए नहीं मिला बेटा, यह जीवन नाम गाने के लिए मिला है, हंसने के लिए मिला है, भीतर से खिलने के लिए मिला है। और याद रखना, जो भीतर से खिल गया उसे बाहर की आंधी कभी मुरझा नहीं सकती। अब मैं तुझे 3 ऐसे मंत्र देता हूं बेटा, जो कोई शास्त्र का भारी ज्ञान नहीं है, पर अगर जीवन में उतर गए तो मन अपने आप मस्त रहने लगेगा। पहला मंत्र बहुत सरल है,
लेकिन सबसे कठिन भी यही है जो है, उसी में संतोष सीख ले। देख बेटा, मन हमेशा कहता है थोड़ा और हो जाए, बस इतना और मिल जाए, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। पर ये फिर कभी आता नहीं। आज जो कमी तुझे खल रही है, अगर कल पूरी भी हो जाए तो मन कोई नई कमी खोज लेगा। इसलिए खुश रहने का पहला मंत्र है, आज जो है उसी को पूरा मान दे। रोटी मिल रही है तो ये मत सोच कि थाली बड़ी नहीं है, ये सोच कि भूखा नहीं हूं। घर छोटा है तो ये मत सोच कि महल नहीं है, ये सोच कि छत तो है, लोग तुझे नहीं समझते। तो ये मत सोच कि मैं अकेला हूं, ये सोच कि प्रभु तो समझते हैं। जिस दिन तूने जो नहीं है उस पर रोना छोड़ दिया और जो है उस पर धन्यवाद देना शुरू कर दिया, उसी दिन से तेरी खुशी शुरू हो जाएगी। दूसरा मंत्र सुन, किसी से अपेक्षा मत रख और जो मिले उसे उपहार समझ। बेटा, हम दुखी इसलिए नहीं होते कि किसी ने बुरा कर दिया, हम दुखी इसलिए होते हैं कि हमने अच्छा होने की उम्मीद रखी थी। हम सोचते हैं ये मेरा है, ये मुझे समझेगा, ये मेरा साथ देगा, और जब ऐसा नहीं होता तो मन टूट जाता है। पर अगर तू ये मान ले कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब यात्री हैं, तो मन हल्का हो जाएगा। जो साथ चल रहा है उसे धन्यवाद दे, जो छोड़ गया उसे भी धन्यवाद दे। क्योंकि जिसने छोड़ा उसने तुझे यह सिखा दिया कि तेरा सहारा कोई और है और वह सहारा कभी छोड़कर नहीं जाता। तीसरा मंत्र सबसे गहरा है बेटा, और सबसे सुंदर भी। हर दिन थोड़ा सा प्रभु को याद कर। नाम कोई भी हो, भाव सच्चा होना चाहिए। जब मन बहुत भारी लगे, जब कुछ समझ ना आए, जब भीतर अंधेरा लगे, तो बस एक बार कह दे, जो भी हो रहा है तेरी इच्छा से हो रहा है। इस एक वाक्य में सारा सुकून छिपा है। क्योंकि जिस दिन तूने अपना बोझ प्रभु को सौंप दिया, उस दिन से तू यात्री नहीं, तीर्थ बन जाएगा। और याद रखना बेटा, खुशी बाहर नहीं मिलती, खुशी खरीदी नहीं जाती, खुशी जमा नहीं की जाती। खुशी तो छोड़ने से आती है, मानने से आती है, झुकने से आती है। जब तू ये मान लेगा कि मैं कुछ नहीं हूं, सब वही है, तो मन अपने आप गुनगुनाने लगेगा। और वही गुनगुनाना जीवन की सबसे बड़ी मस्ती है। अब अगर तू यह पूछे कि महाराज इतना सब समझ में आ गया, फिर भी मन कभी कभी क्यों डगमगा जाता है, तो बेटा मन का स्वभाव ही है डगमगाना। पर फर्क बस इतना है, पहले तू मन के पीछे भागता था, अब मन तेरे पीछे आएगा।